क्या आप जानते हैं कि अयोध्या का राजकुमार, जिसे राज्याभिषेक का मुकुट पहनाया जाना था, अचानक सब कुछ छोड़ वनवासी क्यों बन गया? क्या ये सिर्फ एक आज्ञा का पालन था, या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा त्याग जिसने इतिहास रच दिया? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो त्याग और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा दिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के वचन के लिए अपने सारे सुखों का बलिदान कर दिया और धर्म के पथ पर अडिग रहा। अयोध्या नगरी उत्सव के रंगों में रंगी थी। हर घर में खुशियां छाई थीं। हर नागरिक का हृदय उमंग से भरा था। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, प्रजा के प्यारे राजकुमार राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी। अयोध्यावासी इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे राम को अपना राजा बनते देखने के लिए आतुर थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा नाम की कुटिल दासी के बहकावे में आकर महारानी कैकेयी का मन अचानक बदल गया। उनके हृदय में ईर्ष्या और मोह का विष भर गया। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे, जो उन्होंने कभी युद्ध में दशरथ के प्राण बचाने के बदले में दिए थे। दशरथ ने कभी सोचा भी न था कि कैकेयी ऐसा कुछ मांगेंगी। पहले वर के रूप में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्याभिषेक मांगा, और दूसरे वर के रूप में समस्त अयोध्या को झकझोर देने वाला वर, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर महाराज दशरथ का हृदय फट गया। वे अवाक रह गए। उनके होंठ सूख गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे कैकेयी को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर कैकेयी टस से मस न हुई। जब राम को अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार मिला, तो वे तुरंत कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिता दशरथ मूर्छित पड़े हैं और कैकेयी पास खड़ी हैं। राम ने बड़ी नम्रता से पूछा, माता, क्या हुआ है? पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या मैंने कोई अपराध किया है या किसी ने उनका अपमान किया है? कैकेयी ने बिना किसी संकोच के कठोर स्वर में सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे और अब वे उन्हें पूरा करने से कतरा रहे हैं। मैंने भरत के लिए राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ये सुनकर राम के चेहरे पर न तो कोई शिकन आई, न ही कोई दुख का भाव। उनका मुखमंडल पहले की तरह ही शांत और तेजस्वी था। राम ने तुरंत कहा, माता, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं अभी इसी क्षण वन जाने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए पिता के वचनों का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है। अगर मेरे वन जाने से पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी होती है और भरत को राज मिलता है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। आप पिताजी को बताएं कि उनके वचन का मान रखा गया है। राम ने कैकेयी से यह भी कहा कि वे स्वयं भरत को राज्याभिषेक के लिए बुला लेंगे। उनके इस अविचल त्याग को देखकर कैकेयी भी स्तब्ध रह गईं। राम ने अपनी माता कौशल्या को समझाया कि उनके लिए पिता का वचन ही सबसे बड़ा आदेश है। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सीता को भी अपने साथ वन चलने के लिए मना किया, पर सीता ने उनके साथ ही वनवास का मार्ग चुना। अयोध्या के राजसी वस्त्र त्याग कर राम ने वनवासी के वस्त्र धारण किए। उन्होंने बिना किसी शिकायत, बिना किसी क्रोध के अपने राजसी सुखों का, अपने सिंहासन का, अपने परिवार के सुख का और अपने व्यक्तिगत सम्मान का त्याग कर दिया। उनके लिए सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा था। वे जानते थे कि एक राजा के लिए वचनबद्धता कितनी महत्वपूर्ण होती है और एक पुत्र के लिए पिता का वचन कितना पवित्र। उनका यह त्याग सिर्फ एक सिंहासन का त्याग नहीं था, बल्कि स्वार्थ का, मोह का और व्यक्तिगत इच्छाओं का संपूर्ण त्याग था। वे अयोध्या से वन की ओर चल पड़े। उनके पीछे सीता और लक्ष्मण भी थे, लेकिन उनके मुख पर कोई विषाद नहीं था, बल्कि एक अटल संकल्प और शांत भाव था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। राम का त्याग हमें सिखाता है कि धर्म, कर्तव्य और वचन का पालन ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित या बड़े आदर्शों के लिए त्याग करते हैं, तो हमें सच्ची शांति और सम्मान मिलता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।